हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज से हम अकाउंटेंसी की क्लासेस शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो इसमें हम सबसे पहले अकाउंटिंग का मीनिंग ही करेंगे। तो इसको मैं पहले आपको सिंपल शब्दों में समझाती हूँ। तो स्टूडेंट्स आपको इतना तो जरूर पता होगा कि ये जो शब्द है ये बिजनेस से रिलेटेड है। तो जब भी कोई पर्सन बिजनेस करता है तो उसको हमेशा ये जानने की एक्साइटमेंट रहती है कि वो ये जाने कि वो जो भी काम कर रहा है उससे उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, और उसने जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस में वो सेफ है कि नहीं, वो एफिशिएंटली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसको उसके इन क्वेश्चंस का आंसर कैसे मिलता है, उसके लिए बच्चे उसे अकाउंटिंग करनी पड़ती है। इसका मतलब कि बिजनेस के बारे में हम जो भी कोई इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। तो अकाउंटिंग को हम मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हैं। तो इसीलिए ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी है, क्योंकि बिजनेस के बारे में अगर जो कुछ भी आपको जानना है, इंफॉर्मेशन लेनी है, तो उसके लिए आपको अकाउंटिंग की ज़रूरत होगी। तो अब इसका मीनिंग हम अच्छे से समझते हैं, रीड करते हैं पहले। Accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information to the users। मैं अब आपको इसको भी सिंपल वे से समझाऊंगी कि अकाउंटिंग एक एक्टिविटी नहीं है बेटा, इट्स ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ और सिस्टेमेटिक प्रोसेस है। सिस्टेमेटिक का मतलब है कि इसमें हम जो भी काम करेंगे प्रॉपर रूल रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स को फॉलो करके करेंगे और स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो उसमें जो एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म करनी है वो कौन कौन सी होंगी। तो जो फर्स्ट है वो है आइडेंटिफाइंग। क्या आइडेंटिफाई करना है हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। अब आप पूछोगे मैम कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं। बेटा बिजनेस में जो भी हम एक्सचेंज करते हैं, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विसेज का हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शंस। पर हमने ट्रांजैक्शंस यहाँ पे कौन सी आइडेंटिफाई करनी है, जिसको हम मॉनेटरी फॉर्म में जिसकी वैल्यू कर सके। जिन ट्रांजैक्शंस की हम मॉनेटरी फॉर्म में वैल्यू नहीं कर सकते उसको हम आइडेंटिफाई यहाँ पे नहीं करेंगे। तो इतना पता चल गया कि हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। तो जो कि बिजनेस में हम करते हैं, जो कि सिंपल लेन देन होते हैं, एक्सचेंज होते हैं दो पार्टीज के बीच में। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शंस हमने आइडेंटिफाई की हैं उनको मेजर करते हैं। मेजर कैसे होंगे, जैसे कि मान लो कि आप इंडिया में हो तो आपकी जो भी ट्रांजैक्शंस होगी उसको हम रुपीज़ में उसकी वैल्यू करेंगे कि उस ट्रांजैक्शन की कितनी वैल्यू है। मान लो आपने गुड्स परचेज की तो वो कितने की परचेज की, 10,000 की, 5,000 की, 4,000 की। तो ये क्या हो गया, मेजरिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो जिन ट्रांजैक्शंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं उनको उसके बाद उनकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट। तो स्टूडेंट बाद में हम क्या करते हैं कि उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि इतनी सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको याद रखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। ह्यूमन माइंड की एक लिमिटेशन होती है। तो ताकि वो हमारे पास एज ए सेफ्टी हमें याद रहे, हम उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट कर लेते हैं। तो उसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग के बाद क्या करते हैं कि जो एक तरह की ट्रांजैक्शंस है उनको हम ग्रुप बना के उनको एक जगह पे नोट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्लासीफाई करना। तो क्लासीफाइंग करने के बाद हम समराइज करते हैं। समराइजिंग का मतलब होता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमने आइडेंटिफाई की, मेजर किया, रिकॉर्ड किया और उनको क्लासीफाई किया, उनको अब हमने एक समरी में प्रेजेंट करना है ताकि हम उससे कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ये मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो जब समरी हमारी प्रिपेयर हो जाती है उसके बाद हम उसको इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हर एक पर्सन जो है वो समझ नहीं सकता। तो उसको हम सिंपल वे में प्रेजेंट करते हैं उन समरीज को आम यूजर्स के लिए, ताकि वो उनको समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। और उसके बाद क्या होता है कि हम
उनको कम्युनिकेट कर देते हैं जिनको इनकी ज़रूरत होती है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूज़र्स, कम्युनिकेट किसे करते हैं? जो इनके यूज़र्स होते हैं, जिनको इन इंफॉर्मेशंस में इंटरेस्ट होता है। तो इस तरह अकाउंटिंग बेटा एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ है जिसमें हम जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस करते हैं उसको फाइनेंशियल नेचर वाली बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के बाद, उनकी वैल्यू करने के बाद उनको रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाई करने के बाद उनकी समरी तैयार करके उनको सिंपल शब्दों में प्रेजेंट करके उन लोगों को हम कम्युनिकेट करते हैं जिनको इसकी ज़रूरत होती है। तो ये सारा कुछ क्या है? अकाउंटिंग है। तो इसका मतलब है कि अकाउंटिंग हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस देता है बिजनेस के बारे में। तो बिजनेस के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें देता है कि 10 रिसोर्सेज अवेलेबल, हमारे पास क्या था जिससे हमने बिजनेस शुरू किया, कौन कौन सी जो चीज़ों से हमने अपने बिजनेस को सेटअप किया। अगर मनी है तो मनी को शो करेंगे, और अगर हमारी कोई उसको, तो हमें हमारी अकाउंटिंग के थ्रू ये सारे सोर्सेज के बारे में जानकारी मिलती है। हाउ द अवेलेबल सोर्सेज हैव बीन एम्प्लॉयड, हमने उनको कैसे यूज़ किया, ये भी हमें अकाउंटिंग से ये सारी इंफॉर्मेशंस भी मिलती हैं। एंड आफ्टर दैट द रिजल्ट अचीव्ड बाय देयर यूज़, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये कि हमें उन रिसोर्सेज को यूज़ करने के बाद क्या रिजल्ट मिला, हमें प्रॉफिट हुआ, हमें लॉस हुआ, हमारी एसेट्स बढ़ी कि हमारी जो लाइबिलिटीज़ बढ़ी। मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो है वो अकाउंटिंग टर्म्स हैं। एसेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज़, और लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है कि जो हमने अमाउंट दूसरे लोगों को देना है, अभी हमारे पे वो लाइबिलिटी है, मतलब हमारी ऑब्लिगेशंस है जो पेएबल है थर्ड पार्टीज़ को। तो इसके बारे में हम अपने आने वाले लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ेंगे। पर अब इतना आप समझ लो कि अकाउंटिंग से हमें बिजनेस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि इनके यूजर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। तो मीनिंग के बाद अब हम इसका फीचर्स इसके पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, जो फीचर्स होते हैं उसको हम एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, और नेचर भी बोल सकते हैं। इससे हमें उस कंसेप्ट के बारे में ही और ज़्यादा जानकारी मिलती है, और मीनिंग से ही हमने उसके फीचर्स जो है वो फाइंड आउट किए होते हैं। स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस, की अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और साइंस भी है। साइंस क्या होती है? साइंस एक नॉलेज होती है जो कि एक्सपेरिमेंट और प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, और आर्ट होती है एबिलिटी ऑफ पर्सन टू डू समथिंग, कोई भी काम करने की जो एक पर्सन की पर्सनल एबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं, इसको स्किल कह सकते हैं, आप पर्सनल स्किल कह सकते हैं। तो अकाउंटिंग में ये दोनों क्वालिटीज़ हैं। कैसे हैं? अकाउंटिंग जो है वो बेटा नॉलेज पे डिपेंड करती है कि अगर आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने की प्रॉपर नॉलेज है, प्रिंसिपल्स प्रॉपर आपको इनके बारे में पता है, प्रिंसिपल कंसेप्ट्स कन्वेंशंस के बारे में पता है, तब भी आप अकाउंटिंग कर पाओगे। तो इसका मतलब है कि अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए आपको प्रॉपर नॉलेज की, सिस्टमेटिक नॉलेज की ज़रूरत है। तो अब क्योंकि नॉलेज सबके लिए सेम हो सकती है, वो डिफरेंट नहीं होगी, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं वो तो सबके लिए सेम ही होंगे, साइंस सबके लिए सेम है, वो डिफरेंट नहीं है, पर उसके एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंट हो सकती है पर्सन टू पर्सन। तो जब एक अकाउंटेंट नॉलेज गेन करने के बाद अकाउंट्स प्रिपेयर करता है तो वो हर अकाउंटेंट और अकाउंटेंट डिफरेंट हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि वो कैसे अपनी नॉलेज को अप्लाई करके जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है वो सेम नहीं होगी हर एक अकाउंटेंट के लिए। अगर वो दो पर्सन, मान लो एग्जांपल मैं आपके सामने रख रही हूँ, अगर 2 पर्सन एक ही कंपनी के अकाउंट्स बनाएंगे तो उनमें 100% सिमिलैरिटी नहीं होगी, क्योंकि उनमें उनकी पर्सनल एबिलिटी जो है वो काउंट होगी, जिसकी वजह से उनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि नॉलेज सबके लिए सेम है, जो कि अकाउंटिंग की भी सेम है सबके लिए, तो इसीलिए ये साइंस है। तो पर उसकी एप्लीकेशन जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, स्किल जो है वो वेरी करती है, इसीलिए ये एक आर्ट भी है कि कैसे एक अकाउंटेंट अपनी नॉलेज को यूज़ करके हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देता है।
तो ये था कि अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और अकाउंटिंग एक साइंस भी है, इसी बेसिस पे। तो जो सेकंड हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। तो हम अकाउंटिंग में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे जिसको हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, और जो ट्रांजैक्शंस हम मनी की फॉर्म में मेजर नहीं करेंगे उनको हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा पॉइंट है वो है मेजरिंग द आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन। जब हमें पता चल गया कि कौन कौन सी हमारी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की हैं, तो उनकी फिर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू हम हमारे पास जो सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बिल्स, रिसीप्ट्स, उनके बेसिस पे फाइंड आउट कर सकते हैं। और तो जो नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट पॉइंट है वो है रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग में हम जो डे टू डे हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नोट करते हैं। तो इसके लिए हम जर्नल प्रिपेयर करते हैं। जर्नल के बारे में हम अपने आगे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे क्योंकि कंप्लीट चैप्टर है। तो उसके बाद रिकॉर्डिंग करने के बाद हम क्लासीफाई करते हैं। तो क्लासीफाई का मतलब होता है एक तरह की ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे इकट्ठा कर देना, उनको एक जगह पे नोट कर देना। तो इसके लिए हम लेजर प्रिपेयर करते हैं। ये भी टॉपिक हमारे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस होना है बहुत ही डिटेल से। और उसके बाद हम समरी तैयार करते हैं, जितनी भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको, जिनको हमने रिकॉर्ड किया, क्लासीफाई किया, उनसे हम समरी तैयार करते हैं, क्योंकि इस तरह से उनकी जो है इंडिविजुअल कोई भी वैल्यू नहीं होती। तो समरी तैयार करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जिससे कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ये पता चलता है, और बैलेंस शीट तैयार करते हैं जिससे हमें बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसके बारे में पता चलता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, समरी तैयार करने के बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो जो हमने समरी तैयार की वो ज़रूरी नहीं कि हर एक बंदा उसको समझ सके, तो उसको आम पर्सन के लिए अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हम उसको अच्छे से स्टडी करके सिंपल वर्ड्स में प्रेजेंट करते हैं, ताकि कोई भी पर्सन जिसको इसकी ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन की वो इसको समझ सके। तो जो लास्ट पॉइंट होता है कि सिंपल करने के बाद हम इसको कम्युनिकेट कर देते हैं उन लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत होती है। तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको इसकी ज़रूरत होती है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि आपको ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आप जल्दी से अकाउंटिंग का मीनिंग नोट करो और इसके फीचर्स नोट करो और लर्न कर लो, और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। अगर आपको समझ आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।